अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी बीफ की कढ़ाई, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी से बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ लिया है और आधा किलो ही मैंने टमाटर लिए हैं। जितना बीफ उतने टमाटर, और उनको मैंने दरमियाने साइज़ में काट लिया है, ना बहुत ज़्यादा छोटा और ना बहुत ज़्यादा बड़ा। इसके अलावा 1 कप हमने ऑयल ले लिया है बोतल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर रूहे केवड़ा लिया है, विनेगर ले लेना है आपने, और 2 टेबलस्पून भरकर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें मैंने 8 से 10 जो हैं वो हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और मसालों में सिर्फ जी हमने ये कम से मसाले यूज़ करने हैं। यहाँ पर हस्बे ज़ायका नमक ले सकते हैं आप। मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून लिया है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कसूर की मेथी ली है 1 टीस्पून। 1 से 2 टेबलस्पून भरकर जो है धनिया पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर ही पिसी लाल मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, और 8 से 10 तकरीबन मैंने ये काली मिर्च के दाने लिए हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक पतीली ले लेनी है, और पतीली के अंदर हमने डाल लेना है ऑयल। हमने जो है वो ऑयल डाल दिया है अपना, ये 1 कप ऑयल है, और इसके अंदर मैं ये जो मेरा गोश्त है इसको शामिल कर दूँगी। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा आपने फ्राई करना है, इतना कि गोश्त का जो कलर है वो वाइट हो जाए। जब हम गोश्त को फ्राई करते हैं तो गोश्त जो है वो गुलाबी से बाहर से हल्का हल्का वाइट हो जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। सब आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो गया है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था ना हमारे पास 2 टेबलस्पून, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, और इसको मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आंच बिल्कुल मीडियम है, बहुत ज़्यादा मैंने तेज़ आंच इसकी नहीं रखी हुई है इस स्टेज की। सो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इसके साथ। अब हमने क्या करना है, जो विनेगर हमने लिया था वो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब। इससे गोश्त गलने में भी मदद मिलेगी, और जो इसमें एक खट्टा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा वो तो इसका बहुत ही लाजवाब होता है। सो आपने इस स्टेज पे इसलिए डालना है ताकि विनेगर से आपका गोश्त जो है वो जल्दी और अच्छा गल जाए। सो अब मैंने यहाँ पर विनेगर ऐड कर दिया है, और विनेगर ऐड करने के बाद मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। मैंने इसके अंदर जो है वो अब 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देना है। 2.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको कर दूँगी जी कवर, और कवर कर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, जब तक इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और हमारा गोश्त भी गल जाएगा। सो अब हमें 45 मिनट्स हो चुके हैं, और हम इसके कवर को जो है वो हटा देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये पक रहा है, और पानी जो है वो कितना कम रह गया है। सो आप गोश्त को चेक कर सकते हैं कि वो गला है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। देखिए, मैंने हल्का सा यूँ किया और ये कितनी आसानी से बॉडी टूट गई। सो गोश्त जो है वो अच्छा सा गल गया है। इससे ज़्यादा हमने नहीं गलाना बहुत ज़्यादा, चूँकि फिर हमें भी टमाटर भी डालने हैं और मज़ीद इसकी भुनाई करनी है, इसलिए। सो अब मैं इसके अंदर डालूँगी यहाँ पर ये ज़ीरा जो मेरे पास था 1 टेबलस्पून, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा ज़ीरे के साथ हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अब फ्लेम को हमने जो है वो मीडियम टू हाई की तरफ कर देना है, ताकि जो है ये पानी ड्राई होना शुरू हो जाए और हम इसको भूनना शुरू कर दें। फ्लेम को थोड़ा सा जो है मैंने वो तेज़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बकाया के सारे मसाले। बकाया के मसालों में जो भी मैंने आपको बताया था वो सब मैंने इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर दिया है, और इन मसालों को मैं अच्छी तरीके से भूनूँगी। अदरक लहसुन हम पहले ही डाल चुके थे जब हमने गोश्त को गलने के लिए रखा था, और
और बकाया के मसाले हमने अब शामिल कर दिए हैं और अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है ड्राई होने तक पानी के। तो इन सारे मसालों को भून लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा धुआं जो है वो उठ रहा है और मसाला जो है वो भुन रहा है। तो ये तेल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तो मसालों को जब आप मिक्स करेंगे तो इसका कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे वो सारे डाल दूँगी और अब इसको हम अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर ही हमने इसको भून लेना। अच्छी तरीके से हमने इनको भूनना है। टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे और उसके बाद जो है वो ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि जो है वो पकना शुरू हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ने लग गए हैं। तो टमाटरों को हमने सबसे पहले तो नरम करना है, उसके बाद भूनना है, वरना टमाटर जो है वो पूरी तरीके से ग्रेवी में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है कि इस स्टेज पर इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कवर कर देना है ताकि ये जो है टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। उसके बाद जब टमाटर अपना पानी अच्छे से छोड़ देंगे तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर थे वो अपना पानी छोड़ चुके हैं, ये बबल्स बन रहे हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसको मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे जो है वो भूनना शुरू करूँगी जब तक कि टमाटर अच्छे से भुन जाएं और ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएं और तेल जो है वो हमारा वो ऊपर आ जाए। तो मैं भून लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको कितने अच्छे से जो है वो भून लिया है और जो तेल है वो हमारा सारा का सारा सेपरेट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो मैंने रूहे केवड़ा लिया था वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और इसी स्टेज पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया से ये जो है ये हमारी भुन गई है और तेल जो है वो पूरा का पूरा ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, हरी मिर्चें डालकर इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और फिर हमारी ये कढ़ाई मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाए। तो ये जो हरी मिर्चें मैंने ली थी वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और फ्लेम को जो है वो मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए और उसके बाद ये तक बन के तैयार हो जाएगी। सो अब हमें 1 से 1.5 मिनट हो गया है और अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और हमारा ये जो खाना है वो हो गया है तैयार मज़ेदार सा। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी बीफ कढ़ाई तैयार है, मज़ेदार सी बनकर। बिल्कुल सिंपल और इजी मसालों से हमने बनाई है जो हर घर में मौजूद होते हैं और यकीन माने कि ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।